अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज में टूल्स के बारे में बताऊंगा। हम उर्दू इन पेज में टूल्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ओके, तो इन पेज को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने इन पेज की 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले तो मेरी वो वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स से इन पेज को स्टार्ट किया है। ठीक है, इन पेज पे हम स्टार्ट में किस तरह काम करते हैं, टाइपिंग हम किस तरह करते हैं, उर्दू हम किस तरह टाइप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ऊपर से ऑप्शन के ऊपर जो टॉप साइड का ऑप्शन मौजूद है, हम उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों की मैंने वीडियोज़ बना के अपलोड कर दी हैं। ओके, तो पहले मेरी वाली वीडियो देख लें, उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने ये वाले ऑप्शन सिखा दिए हैं। ठीक है, आज मैं आपको ये जो साइट में जो टूल्स मौजूद हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि इन पेज में हम इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, ये टूल्स सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन इसमें है एरो का। ठीक है, एरो से क्या काम करते हैं हम, अगर किसी चीज़ को हमें सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम इस एरो की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चारों साइड पे ये कॉर्नर पे बिल्कुल लाइन मौजूद है। ठीक है, ये पेज है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हैंड से क्या होगा, दोबारा यहाँ पे आ सकता हूँ। अब ये सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए मैं जैसे ही एरो लेता हूँ, शुरू से बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, मैं जैसे ही एरो लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा F8 करता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा जूम होके दिखे कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। ठीक है, अब इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है बॉर्डर का, तो ये देखिए बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, और इसका अगर विड्थ बढ़ानी हो बॉर्डर की 4 कर देता हूँ मैं, इंटर F7 करता हूँ, तो ये देखिए आपके पेज के ऊपर इस कमांड की मदद से बॉर्डर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बॉर्डर से स्टाइल्स वगैरह चेंज करना हो तो हम यहाँ से स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर अंदर कलर करना हो, बॉर्डर पे कोई कलर्स वगैरह करना हो, रेड या येलो, ग्रीन, जो भी कलर्स करना हो आप कर सकते हैं। देन अगर आपको फील कलर करना हो अंदर, ठीक है, येलो हो चुका है। ठीक है, और बॉर्डर कलर आपको ये करना है या रेड करना है, जो भी आपको कलर करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको बॉर्डर का जो साइज़ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे 10 बोलता हूँ तो ये देखिए मज़ीद जो है बोल्ड हो चुका है। ओके, तो ये हमारी पहली कमांड थी। सेकंड कमांड क्या है हमारे पास इसमें, हैंड। ठीक है, हैंड क्या काम करता है, जब हम हैंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर हमें कुछ टाइप करना है आगे, ठीक है, तो हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ खाली जगह। ओके, इस हैंड की मदद से हम दोबारा इसमें टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिलेक्शन के लिए आपको अगर पेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, हैंड, टाइपिंग वगैरह करने के लिए हम दोबारा हैंड को लेके कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है रोटेट का। ठीक है, रोटेट के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले तो हम कुछ ले लेते हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये कमांड अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मौजूद है एन का। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इस एन से क्या होता है, अगर आपको कोई बॉक्स वगैरह ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। एक बॉक्स आ चुका है। ओके, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्ट हो चुका है बॉक्स। ठीक है, आपके सामने बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस बॉक्स में कोई काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने मसाइल के बारे में कम सोचें। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, फॉन्ट के साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं,
मैं दोबारा एरो लूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन पे आया तो दोबारा रोटेट के इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जितना भी आपको रोटेट करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके, जितना भी आपको करना हो, जिस तरह करना हो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको बिल्कुल सीधा करना है दोबारा, तो आप यहाँ पे आके आप ऊपर ऑप्शन पे 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर का ऑप्शन है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है, इसकी वो बताऊंगा बाद में। अभी मैं सिर्फ ये टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है आई का, ठीक है। यहाँ पे देखें आंखें बनी हुई हैं, ठीक है, 2 किस्म की आंखें बनी हुई, ठीक है। दोस्तों, इन ये जो ऑप्शन हैं इनके नाम नहीं है इन पेज में, वरना मैं आपको नेम वाइज बताते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मुझे इसी वजह से आइकॉन का जो भी सैम्पल है उसके मुताबिक बताना पड़ रहा है कि ये सैम्पल ये है, ये सैम्पल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आइस बनी हुई है, ठीक है, 2 आंखें बनी हुई है, ठीक है। तो ये 2 आंखें क्या काम करती हैं, हमने अपने पूरे डेटा को कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C से कॉपी और इस बॉक्स में आके पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट। उसके बाद हमने एरो की मदद से इस बॉक्स के साइज को बड़ा किया। अच्छा, देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। इस रेड लाइन का मतलब है कि आपके बॉक्स में काम मौजूद है और बॉक्स का साइज छोटा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यूँ भी बढ़ा सकते हैं और यूँ भी इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा काम आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कम करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया एक काम। अब हम दोबारा एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है। अब मेरी डिमांड है कि इसमें जो डेटा है ना, ये कंप्लीट नहीं आया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसमें जो डेटा रह चुका है वो इसमें आ जाए, यानी रिमेनिंग डेटा जो इसमें रह चुका है, ठीक है, वो सब इसमें ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो मैं ये आइस पे क्लिक करूँगा फर्स्ट पे, और फिर मैं अपनी जो पहला जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सेकंड इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखें क्या हुआ, इसका जो डेटा था जो रह गया था इसमें, ठीक है, कंप्लीट आया नहीं था, वो इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, तो इस कमांड से ये फ़ायदा होता है आइस से। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और दोबारा बैक। ये जो नीचे वाली आइस है इससे हम वापसी बैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाऊँ ऊपर वाली से कि हमने इस कमांड को कैसे यूज़ किया था। ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेकंड वाले बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा, तो ऊपर का जो डेटा है वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, और अगर इसको रिटर्न करना हो कमांड को, हम नीचे वाली आइस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा ऊपर, ठीक है। इस कमांड का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते हैं तो पहले पेज के ऊपर एक हेडिंग चली हुई होती है बड़ी सी, ठीक है। उस हेडिंग के सबसे कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है कोने पे कि इसका बकिया जो हिस्सा है वो पेज नंबर 4 पे देखें या पेज नंबर 3 पे देखें, तो उस पर ये कमांड अप्लाई की हुई होती है, ठीक है। यानी हमने एक हेडिंग बड़ी सी बना ली और उसका मजीद जो डेटा था वो किसी भी दूसरे पेज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस कमांड की मदद से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखिए बॉक्स मौजूद है एन, ठीक है, इसके ऊपर एन बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इससे हम बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई काम वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो ये बॉक्स आएगा नहीं प्रिंट आउट पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये प्रिंट आउट पर आए बॉक्स, तो आपको ऊपर ऑप्शन में जाके बॉर्डर कमांड को लेना पड़ेगा। जैसे ही आप बॉर्डर कमांड लेते हैं तो यहाँ से आप इसकी विड्थ भी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। मैं 4 कर देता हूँ, ये देखें बोल्ड हो चुका है। अब जब ये बोल्ड हो चुका है, इसके ऊपर बॉर्डर कमांड अप्लाई हो चुकी है, तो ये प्रिंट आउट पे आएगा। ओके, सेकंड, इसके नीचे भी एक एन मौजूद है, ठीक है। इस एन में और ऊपर वाले एन में फ़र्क क्या है ये बता दूँ मैं आपको। ये देखें, मैं ऊपर वाले एन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स आ रहे हैं, सॉरी डॉट आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये ऊपर वाले एन की पहचान ये कि इसके ऊपर डॉट्स आते हैं इतने सारे, ठीक है। और नीचे वाले एन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होता है, ये देखिए सिर्फ 2 डॉट आएंगे, ठीक है। और आप दोबारा हैंड में जाते हैं और हैंड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऊपर एक इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है, इसमें लिखा हुआ पेज नंबर, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाले एन को हम यूज़ करते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए, कोई काम वगैरह करने के लिए, और नीचे वाले एन में जब अगर हमें पेज नंबर इंसर्ट करना हो तो हम नीचे वाले बॉक्स को लेते हैं, उसमें हम पेज के नंबर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। डिलीट, ये फ़र्क है दोनों में।
इसको भी मैं सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर बॉक्स मौजूद है, ये देखिए, ठीक है। और मैं सेकंड पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये जो बॉक्सेस मौजूद हैं, ठीक है, इसमें देखें क्रॉस का निशान है, ठीक है। इन बॉक्सेस की पहचान ये है कि क्रॉस का निशान है, ठीक है। और इन बॉक्सेस में हम क्या, अगर हमें कोई पिक्चर्स वगैरह चाहिए इंसर्ट में, उसमें इनपेज के सॉफ्टवेयर में, तो हम बॉक्स बनाएंगे पहले, उसके बाद पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे। अब देखिए बॉक्स आ चुका है और बॉक्स के ऊपर हैंड आ रहा है मेरा, ठीक है। मैं फाइल के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट पिक्चर, और अब जहाँ पे भी मेरी पिक्चर मौजूद है मैं ले सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे सर्कल वाले में लेनी है तो मैं ले सकता हूँ, और 3 किस्म के बॉक्स है तो मैंने तीनों को एक साथ ले लिया, ओके। तो ये पिक्चर बॉक्स को हम इस तरह यूज़ करते हैं। इसे डिलीट करना हो, डिलीट, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे बॉक्सेस मौजूद हैं, ये सिंपल बॉक्स है। अब सिंपल बॉक्स से मुराद क्या, अगर आप कोई ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं और अगर आपको कहीं बॉक्स वगैरह चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई काम वगैरह नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको बस ऐसी फर्दर किसी ड्राइंग वगैरह के लिए या टेबल वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में हमारे पास लाइन मौजूद है, अगर आपको लाइन वगैरह चाहिए सीधी या जो भी, तो आप लाइन ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे आपको लाइन डालनी है तो लाइन डाल सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में भी हमारे पास बॉक्स की एक कमांड मौजूद है, ये देखें, ठीक है। जो भी आपको बॉक्स वगैरह ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं उर्दू पेज में, ठीक है, तो उस टाइम पे कमांड्स यूज़ होती हैं टूल्स वगैरह की। इस वजह से मैंने आपको ये वीडियोस बना के अपलोड कर दी है ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए, ठीक है। डिलीट करना है, मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखिए। और अगर मुझे ये बॉर्डर वगैरह हटाना है तो मैं इसमें क्या, दोबारा सिलेक्ट करने के बाद नो, ठीक है। कलर्स वगैरह हटाना है मुझे तो मैं नो, ठीक है। कलर्स वगैरह सारे अप्लाई हटा चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को ये टूल्स के बारे में बताया इन पेज में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर MS वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जो लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोज़ पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मज़ीद आगे इस किस्म की वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।